नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पीएम को एमपी पसंद है, बेहिचक पसंद है। और एमपी में भी वो शहर जिसका दौर दौरा हमेशा है और रहेगा, जिसका इकबाल बुलंद है और बुलंद रहेगा, उस शहर का नाम है इंदौर। एक छोटा सा किस्सा इंदौर के बारे में कुछ बताने के पहले, जब मैं वहाँ नौकरी करता था एक अखबार में, जेब में पैसे कम, मेहमान ज़्यादा, हम बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में और मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे एक और मित्र साथ में थे, हम दोनों मेज़बान थे। और मेरी वो रंगत देख के रेस्टोरेंट के संचालक ने मेरे भांप लिया। उसने कहा, भैया आप कहाँ लगे हो यहाँ, पैसे वैसे नहीं आ जाएंगे बाद में, आप मेहमानों को देखो आप। ये सर इंदौर है। मैं ये बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको, 100% ट्रू। आज भी मैं उसमें, अब वो दुकान वहाँ नहीं है, नहीं तो मैं जब भी इंदौर जाता हूँ तो कृतज्ञ भाव से वहाँ प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने जो दुकानें हैं उनकी तरफ मैं ज़रूर देखता हूँ और उस दुकानदार को ढूंढता हूँ जिसने मुझे आश्वस्त किया था कि ये देखिए, कोई शहर ही बड़ा नहीं होता, उस शहर को बड़ा बनाते हैं उस शहर में रहने वाले लोग। और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेखांकित किया। इंदौर कभी अपने को मुंबई का बच्चा बोलता था। सेठ हुकुमचंद मिल और सेठ हुकुमचंद का जलवा कभी इंदौर में था। और इंदौर हमेशा मुंबई से तुलना करता था, जैसे मुंबई में नई फिल्म लगी, इंदौर में कितनी जल्दी लगेगी। अगर वो बड़े बाल 80 के दशक में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना का फैशन था, इंदौर में सबसे पहले था। बेल बॉटम 26 इंच 28 इंच के थे तो इंदौर में सबसे पहले थे। इंदौर इसमें गर्व महसूस करता था। और प्रतिस्पर्धा अगर स्वस्थ हो और किसी बड़े व्यक्ति या बड़े शहर से की जाए तो सर बड़ी फलीभूत होती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप कोई एम हायर, जो अब्दुल कलाम जी कहते थे, तो आप आगे बढ़ते हैं। ये डिज़ायर इंदौर की है और इसी बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इंदौर भविष्य की तरफ हमेशा बढ़ता है, झांकता है भविष्य में, और वो अतीत की विरासत को सहेज कर रखता है, गणगौर को सहेजता है। हम आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनके साथ हम गए तो वहाँ हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा कि गणगौर का समय था, 2 महीने पहले की बात है, और स्कूली बालिकाएं गणगौर की जो चित्र छायांक होते हैं वो गोबर से लीप रही थी, उनके चित्र बना रही थी। बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया। गेर तो आप जानते ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसका। ये इंदौर है और इसी इंदौर की वजह से इंदौर में आज ये जो प्रवासी सम्मेलन है या इन्वेस्टर्स मीट है, इसके लिए सबसे माकूल शहर इंदौर माना जाता है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें, सुन लीजिए कि इंदौर में इस बड़े आयोजन, इस महा आयोजन को लेकर जो महत्वपूर्ण राजनीतिक अतिथि हैं उनका क्या कहना, अतिथि भी और हमारे पॉलिटिशियन भी। सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। कि एक
100 साल पहले हुए थे नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जी। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूं, पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हुए, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, पर निवेश तब आएगा जब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए। तो ये आपने वो रिएक्शन सुनी, विपक्ष ने अपनी बात रखी है, जो उसका धर्म है, जो उसका व्यक्तित्व है, और बात भी उनकी इस मायने में आप ठीक कह सकते हैं कि वो सक्सेस तभी है जब हम ये देखेंगे कि तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो इसका भी जवाब बीजेपी से मिलेगा इन्वेस्टर मीट के समापन के बाद। अभी इट इज़ टू अर्ली कि हम उस पर कमेंट्स करें, क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें मेटेरियलाइज होने वाली हैं। तो उसके बाद बीजेपी के उत्तर के बाद विपक्ष को भी और मीडिया को भी इंतज़ार रहेगा कि ये इन्वेस्टर्स मीट हमारी कितनी सफल हो। और सफलता के लिए हम सब दुआएं और शुभकामनाएं इसलिए देंगे सरकार को, क्योंकि ये हम सब से जुड़ा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपन का इंदौर, तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश की बात है। और अगर यहाँ वो धन आता है जिस 5 बिलियन ट्रिलियन इकॉनमी की बात हिंदुस्तान कर रहा है, तो अगर उसमें कंट्रीब्यूशन होता है तो होगा ही निश्चित तौर पर, क्योंकि हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं। तो इससे आपकी हमारी हर व्यक्ति की जेब में कुछ ना कुछ ज़रूर जाएगा। तो यहाँ हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी सोचना है। पहले वो 3 सवाल जिनको हम देख लें, फिर उसके इर्द गिर्द ये बातचीत रहेगी। जी। सवाल नंबर 1, क्या मध्य प्रदेश में संभावना देख इन्वेस्टर्स का विश्वास और बढ़ा है? सवाल नंबर 2, मध्य प्रदेश में 4 महीने में पीएम के 4 दौरे किसी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 3, क्या मोदी का एमपी प्रेम 2023 में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? निश्चित तौर पर ये सवाल बड़े माकूल हैं। और सबसे पहला सवाल जो हम इसमें लेते हैं, प्रधानमंत्री जी के 4 दौरे, उसकी बड़ी वजह जो हमारी दृष्टि में है कि मध्य प्रदेश एक मुफीद जगह है जहां प्रधानमंत्री बहुत संभावनाएं देखते हैं। यहाँ महाकाल लोक है, पेंच और कान्हा जैसे वर्ल्ड क्लास सफारी वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां आप जाते हैं तो वर्ल्ड क्लास सफारी आपके लिए अवेलेबल है। ओंकारेश्वर है हमारे पास। और जिस तरह से एक पीस है, एक शांति है, प्रधानमंत्री जी को इससे बड़ा प्रेम है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं गुजरात से उन्होंने खुद कहा है कि मैं व्यापार को समझता हूं, क्योंकि गुजरात मेरी कर्मभूमि है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी मध्य प्रदेश एक बड़ा गढ़ है आध्यात्मिकता का। शंकराचार्य जी के लिए आप देखते ही हैं, वहाँ भी तैयारी चल रही है। शंकराचार्य जी जो आए थे, जिन्होंने पूरे सनातन परंपरा की पताका फहराई, वहाँ पर एक बड़ा हम सनातन पीठ का एक केंद्र बिंदु बनाने जा रहे हैं। महाकाल लोक परिसर है ही। और अंत में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डबल इंजन, प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा है जिसने उत्तर प्रदेश में बहुत जम के धूम मचाई, और गुजरात में तो अकेले प्रधानमंत्री जी का चेहरा एक ऐसा चेहरा बना जो 153 सीट्स की एक लीडिंग टैली पे ऐसे ले गया कि कोई वहाँ मुकाबले में था ही नहीं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, युवा नेता, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, जो इन्वेस्टर्स मीट में धूम मचाए हुए हैं निरंतर सक्रियता से। मुस्कुरा दीजिए मनोज जी, गंभीर चेहरा ठीक नहीं लग रहा है आपका, मुस्कुराइए, खुल के मुस्कुराइए। हाँ, कुछ जो मैं समझ रहा हूँ काम का दबाव कुछ अधिक है, लेकिन मुस्कुराइए। आप इंदौर में हैं, उस इंदौर में हैं जिसके प्रधानमंत्री भी मुरीद हैं और जिसका दौर गजब ही है। सबसे पहले आप ही की रिएक्शन, किस तरह से देखा आपने? निरंतर आप फील कर रहे हैं कि उस इंदौर को, जिसको आपने अपनी कार्यस्थली के तौर पर भी देखा है और इस समय आप एक बहुत बड़े वैश्विक आयोजन के साक्षी बनते हुए भी देख रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, प्रवासी भारतीय निवेशकों का किस तरह से, ओवरऑल एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी मनोज जी। जी देखिए सरद जी, ये जो समिट है, समिट तो खैर 11 और 12 में होना है, लेकिन जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जिसे हम 2 दिन से कवर कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये एक विश्वास जगा रहा है निश्चित रूप से। पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई है, सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इसमें एक विश्वास जगाने का काम सरकार ने किया है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें। देखिए बात ये नहीं है कि आप कितने उद्योग लेकर आएंगे, कितनी इंडस्ट्री यहाँ खुलेगी, लेकिन
साधन क्या है, आप कैसे अपने युवाओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण महाकाल लोक है। महाकाल लोक के बाद अब एकात्म धाम की तैयारियां हैं, जिसका प्रेजेंटेशन यहाँ किया गया। लेकिन जब अप्रवासी भारतीयों से बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से अब वो मध्य प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, टकटकी लगाकर। कितना निवेश करेंगे अब ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि समिट जब होगी तो उसका आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। आंकड़े पहले भी आते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आंकड़े नहीं होंगे, इस बार काम दिखाई देने वाला है। 23-24 की झलक भी इस पर दिखेगी, और 23-24 के साथ साथ कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया, चाहे सरप्लस बिजली की बात हो, इंफ्रा की बात हो, या जिस पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन टूरिस्ट की बढ़ाने की बात हो, तो हमें लगता है ऐसे बहुत सारे हेल्थ के सेक्टर में कई सारे निवेश यहाँ आने वाले। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, यूके के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, कतर से बहुत अच्छे संबंध भारत के बनने जा रहे हैं, बिल्कुल जो चीजें मनोज, दिखाई दे रही जी, है। तंजानिया के जी। लोगों से मेरी बात हुई, तो मुझे लगता है एक अलग तरह की तस्वीर निश्चित रूप से नजर आ रही है, और बहुत अलग है। ये समिट कहें इसको या प्रवासी भारतीय समिट। एक और अच्छी स्ट्रैटेजी इस बार ये भी है कि जैसा मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा था कि मध्य प्रदेश में जो बड़े स्तर पर निवेश करने वाले उद्योगपति हैं, इस बार उनसे चर्चा भावी निवेशकों से कराई जा रही है। जो यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अपने अनुभव शेयर करेंगे भावी निवेशकों के साथ कि आप बताइए मध्य प्रदेश है कैसा। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। जैसे आप और हम गाड़ी चलाने वाले से पूछते हैं, जिसकी गाड़ी है, जो मालिक है, कि भैया ये गाड़ी कैसी है, कैसी चलती है, एवरेज क्या है, माइलेज क्या है, तो वो हमें बताता है, तो हमें संतुष्ट मिलता है कि एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे उस वक्त भी मनोज जी बहुत अच्छा लगा था जब आपने पुणे से आए कुछ पर्यटकों से बात की थी, और उन्होंने बड़े गर्व से कहा पुणे महाराष्ट्र का सर दूसरे तीसरे क्रम का शहर है, बड़ा कल्चर की दृष्टि से बड़ा इनलाइटेंड है, कल्चर लिटरेचर इन सब की। लेकिन उन्होंने कहा पुणे से बहुत अच्छा है इंदौर। सीना चौड़ा हो गया सर कि पुणे से बेहतर इंदौर, मजा आ गया। किस तरह देखते हैं अवनीश जी, आज बधाई देने का भी समय है, प्रसन्नता जताने का भी समय है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश उतना ही आपका अपना भी है, लेकिन उसके साथ जो प्रश्न आपके नेताजी ने, सीएलपी लीडर, सीएलपी नहीं, हाँ सीएलपी लीडर ही कह लीजिए उनको, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने खड़ा किया है, कमलनाथ जी ने, उन प्रश्नों का भी औचित्य बराबर बनता है। लेकिन पहले तो बधाई से शुरुआत करेंगे आप। देखिए सर, वो कहते हैं ना कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता क्या है। बात है, वाह। तो जो हमारे यहाँ जो अतिथि पधारे हैं, जो मेहमान आए, सबसे पहले तो उनका स्वागत। मैं तो मोदी जी का भी स्वागत करता हूँ। मैंने सुबह ही ट्वीट करके प्रयास किया कि मेरी बात पहुँच पाए कहीं किसी तक। बढ़िया, ठीक है सर। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात शरद जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं भी इंदौर में 7 साल रहा हूँ। मेरा छात्र जीवन कॉलेज का, मैंने BBA MBA इंदौर से किया है। तो इंदौर में मेरा बहुत फ्रेंड सर्कल है। मैं साल में 2-4 बार इंदौर जरूर जाता हूँ। प्रयास करता हूँ कपड़ा में इंदौर का ही पहनूं, ये मैं एक बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जैसे आज जो आप बता रहे हैं, ये इंदौर का कल्चर है शरद जी। जैसे आपने खुद कहा कि भैया, आपने एक वाक्य का जिक्र किया कि रेस्टोरेंट वाला, ये इंदौर की तासीर है शरद जी। मतलब ऐसा कहा जाता है जो गेर निकलते हैं, आप देखें उस दिन देखें कई सारे ऐसे आयोजन होते हैं शरद जी कि आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इंदौर में खाने पीने की चीज़ें, मतलब इतने वहाँ के लोग उदारवादी हैं इस मामले में, और ये अभी से नहीं शरद जी, ये इंदौर के DNA में है। तो सबसे पहले तो जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए राजनीति हमेशा शरद जी होती रहेगी, और ये बात की तो शरद जी देखिए हम विपक्ष में हैं तो ये हमारा धर्म है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ये इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सर जी हमारा सवाल तो कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि उस इंदौर में हमने भी एक छोटा सा आयोजन किया था, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का सर जी हमारे पास छोटा मोटा डेटा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत झंडे गाड़े, लेकिन हाँ हमने प्रयास किया था उस समय, और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा था। देखिए कमलनाथ जी जो आज पूछ रहे हैं, वो उसको अगर हम नेगेटिव भाव में ना लें, उनका साफ कहना है साहब कि आप ये 8वीं 9वीं इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, और आंकड़े सर जी आते रहेंगे कि आपने 1100 करोड़ खर्च की, क्या वो विषय नहीं है। विषय ये देखिए कि हम सब चाहते हैं कि इस इन्वेस्टर मीट से कुछ अच्छा निकल कर आए, कम से कम जो बेरोजगारी की दर है वो कम हो। और इंदौर हमेशा एक नए आयाम स्थापित करता है रोजगार के क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर जी कि सिर्फ हमने काम किया, जो भी सरकारें रही पूर्ववर्ती, चाहे पटवा जी की सरकार रही हो, अर्जुन सिंह जी की सरकार, शिवराज जी की भी सरकार, सभी ने इंदौर के विकास के लिए काम। क्योंकि अगर इंदौर बैठ जाएगा ना शरद जी, अगर आप देखें रेवेन्यू जो इंदौर से आता है, मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश से रेवेन्यू आता है उसका 27% या 22% शायद सिर्फ इंदौर से आता है। तो ये इंदौर की विशेषता है। तो इंदौर अगर बैठ जाएगा तो चाहे वो सरकार कमलनाथ जी की हो, चाहे शिवराज जी की हो, चाहे किसी की सरकार हो, वो कितना गाड़ी थोड़ी सी डिरेल हो जाएगी। तो इंदौर के विकास के लिए हर व्यक्ति काम करता रहा। आप
देखें पूर्ववर्ती सरकारों ने इंदौर में आप देखें पीतमपुर जैसा बड़ा औद्योगिक संस्थान स्थापित किया, उसमें आप कंपनी देखें ब्रिजस्टोन, आपकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू मध्य प्रदेश का सिप्ला, SEZ है ल्यूपिन, वो जो है ना? सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता जी है। जी, निकोलस है वहां पर। इसके अलावा आप फिर इधर आ जाएं देवास में भी आप देखें टाटा एक्सपोर्ट और मराल ओवरसीज जैसी, गजरा गेयर, रेनबैक्सी जैसी कंपनी रही हैं। तो सोचिए टाटा एक्सपोर्ट का सर जी बड़ा क्रेज था, से कहते थे उसमें जो बटुआ बनता था वो एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग डिवीजन ही था वो। छोटे छोटे उद्योग क्षेत्र और थे वहां पे, एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था, चलिए, एक मैं सामिर। लौटता हूं। तो ये इंदौर आप का भी मेरी तरह नॉस्टैल्जिक हो गए जी सर, इंदौर को लेके। क्योंकि मैं वाह, सर इंदौर से जी। मुझे व्यक्तिगत लगाव है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए डॉक्टर साहब उनका जवाब जरूर देंगे, लेकिन मुझे लगता है धैर्य से सवाल हमें- तीखे नहीं है डॉक्टर हाँ, साहब। जी, सवाल तीखे नहीं है, बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगा और मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी दूंगा कि ये मौका मेहमानों के आयोजन के बाद की, क्योंकि हो सकता है हमारी डिबेट भी बाहर से आए मेहमान देख रहे हो और वो ये सोच रहे हो कि इतनी नुक्ताचीनी होती है साहब यहाँ, ये बहुत अच्छी बात की है ना? सर आपने, क्योंकि बहुत अच्छी मेहमान जो देख रहा है उसको भी ये लगे ये कि मैं सोच रहा था। एक सिंक्रोनाइजेशन, एक समन्वय है यहाँ के लोगों में, मध्य प्रदेश में कम से कम बधाई दे रहा है पक्ष विपक्ष एक दूसरे को। आज नुक्ताचीनी का वो तीखा रूप नहीं है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए शरद जी, आज बधाई हो आपको, बहुत अच्छे तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम काशी के बाद यदि देश में किसी को मिला है तो इंदौर को मिला यस है। सर, बिल्कुल ठीक और कहा। ये हमारे लिए वाकई में गौरव की बात है, सभी लोगों के लिए जी। है। हम मध्य प्रदेश के सभी वासियों के लिए है, सभी दलों के लोगों के लिए है। और मैं अवनीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इंदौर को सिरमौर बनाने में या इंदौर के दौर को कायम रखने में, इंदौर को हमेशा दौड़ में बनाए रखने में अव्वल इंदौरियों का और मध्य प्रदेश के सभी लोगों का बहुत अच्छा स्थान रहा है। और मैं भी अपने आप को क्यों इंदौर से अलग करूं, मेरा ग्रेजुएशन MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से ही है। बिल्कुल सही है, मैं कहने वाला था ये चीज। जी, वहाँ के छात्र जीवन में मैं रहा और अवनीश जी ऐसे रहा कि मैं काम तो विद्यार्थी परिषद में करता था, लेकिन आज नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं। जब भी यूनिवर्सिटी में कोई काम होता था तो प्रमोद टंडन जी जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के। वाह, तो हम लोग उनके पास ये चले इंदौर का जाते थे। कल्चर है साहब। ये जी, इंदौर का कल्चर है जी। और मैं आपको बता दूं, जब मेरा PMT में सिलेक्शन हुआ, शरद जी अंडर एज था, एक साल उम्र कम थी, 17 मांगते 16 थी। तो तब महेश जोशी जी जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे इंदौर के। तो हमारे ताऊ जी फॉर्चुनेटली आपके कमलनाथ जी के बहुत करीबी रहे हैं, तो वो मेरे को लेके महेश जोशी जी के पास ही कहते कि कुछ हो सकता है क्या। तो इंदौर वो शहर है साहब जिसने लता मंगेशकर जी को दिया, सलमान खान साहब को दिया। इंदौर का महू कैंटोनमेंट एरिया बहुत खूबसूरत एरिया, सालिम अली, राहुल द्रविड़, Yes. वो और उसके क्रिकेट आप के देखिए तो- विष्णु वाकड़कर जी, ओ हो। मैं वही नाम लेने वाला था जी, कि वाकड़कर साहब तो ऐतिहासिक पुरुष ऐतिहासिक, हैं, जिन्होंने जी, तो जी। इंदौर ने इतिहास रचा है। फिर इंदौर को आप देखिए MGM मेडिकल कॉलेज, ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रूप Yes, में जाना जी, जाता था। जी। और ब्रिटिशर्स के ज़माने थे शरद जी, यहाँ पर आपको ध्यान हो फेलोशिप दी जाती थी शुरू Yeah, में, जी। वो यहाँ से दी जाती थी जो उस दौर की थी। उसके बाद फिर MSMD शुरू हुई थी। तो और इंदौर में एडमिशन नंबर 1 माना जाता था। SGI जो उनका कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, SGIST, वो भी अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है और जी। बहुत अच्छे उसके कीर्तिमान रहे हैं। तो शिक्षण का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, इतिहास का क्षेत्र हो। हम लोग जब वॉलीबॉल खेलने शौक के लिए जाते थे सर, तो इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ खड़े रहते थे, तो इतना खूबसूरत नज़ारा होता था। राजवाड़ा के पास वो स्थान था, मुझे आज भी ध्यान है, मैदान बना हुआ कलावीथिका के पास में, पंढरीनाथ के पास। हाँ, तो वहाँ वो लोग रोज़ शाम को इकट्ठे होते थे, सब अपना अपना काम करते थे, कोई बैंक में करता है, रेलवे में करता है, लेकिन शाम को सब इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो हमको देखने का मौका मिलता था। फिर इंदौर जो आपने बताया सर, भोजन और स्वाद की राजधानी प्रधानमंत्री और ने सर कहा। दिल खोल के, जी, मतलब इंदौर में आप जाओगे तो वहाँ पर पंजाब जैसा चीज़ डालते हैं लोग हाँ, पंजाब जैसा चीज ऊपर ठीक से। है आपने, जी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी सबको जानते हैं। वहाँ 1-2 होटल ऐसी थी साहब कि हमारे पास जब शाम को कभी कभार हमको छात्र जीवन था सर, पैसे बचाने होते थे, तो हम भीड़ में खाना खा के आ जाते थे और कभी किसी ने टोका नहीं। तो भीड़ में खाना होता था सर होटलों में, वहाँ जैसे लोग शादी ब्याह में खाते हैं। और कभी किसी को मैंने भोजन जो आपने बताया ना सर, मैंने आंखों से देखा, कभी किसी का पैसे कम पड़ गए या नहीं है, तो हमने वहाँ दंगा होते नहीं देखा इस चीज़ को लेके, मारपीट होते नहीं देखा, ठीक है ऊपर वाला देगा। जी।
तो बस स्टैंड के आसपास वहाँ के पोहे और जलेबी खा खा के साहब चाय पी के रात की 2 बजे की हम लोगों ने पढ़ाइयाँ पूरी करी। तो इंदौर में रहकर, माफ़ करना शरद जी, आप राजनीति भूल जाते हो। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यदि इंदौर में हम लोगों को इकट्ठा छोड़ दो तो कमलनाथ जी और हम सब लोग सराफा में पेटिस खाते पाए जाएंगे, शिकंजी पीते पाए जाएंगे। सही बात। और ये इसलिए आपने देखा है, चाहे कैलाश जी का दौर रहा हो, सुमित्रा ताई का दौर रहा हो, प्रकाशन सेठी साहब का दौर रहा हो, साहब इंदौर ने सारे कीर्तिमान तोड़े। सेठी साहब का तो अप्रतिम उदाहरण है कांग्रेस में। बिल्कुल। अर्जुन सिंह के भी, श्री अर्जुन सिंह जी के भी प्रेस जी। खानों अब में जो कुछ सवाल आपके मित्रों ने किए हैं, मुझे लगता है इस बार हम उम्मीद से ये भी देखें कि ये इंदौर डिलीवर भी करने के लिए अब बिल्कुल मतलब एक लॉन्चिंग पोजीशनिंग होती है, एंड दिस इज द हाई टाइम की वो पोजीशनिंग है सर। हमको सर नुकसान क्या हुआ जी, ये मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाता हूं। जैसे इंदौर बहुत बड़ा कपड़ा मार्केट का हब होता था। जी हाँ, जी। तो कपड़े का बहुत बड़ा हब होता था। सारी टेक्सटाइल मिल्स उज्जैन, इंदौर और मालवा में होती थी, आपको ध्यान हो। हमारी कपास की खेती धीरे धीरे, ये जो समर्थन मूल्य की खेती है उसकी वजह से ट्रांजिशन में जाकर खत्म हो गई। तो कपास की उपलब्धता लगभग समाप्त हो गई। अब आपको मतलब बच्चों से पूछेंगे, कहीं कपास के खेत देखने को नहीं मिलेंगे। हमने सूरजमुखी के खेत देखे हैं शरद जी, आपको बकायदा, हाँ, दिन भर आपको सूर्य के साथ चलते हुए, और खेती होती थी, ऑयल प्रोडक्शन होता था। तो ऑयल सीड प्रोडक्शन हमारा बहुत बड़ी मात्रा में मालवा में होता था। तो ऑयल सीड से फिर रिवर्स होके हम समर्थन मूल्य की क्रॉप पे आ गए। तो समर्थन मूल्य की क्रॉप ने समाज को तो सुदृढ़ किया होगा, उस तबके को, लेकिन शरद जी जो एंटरप्रेन्योरशिप थी खेती की, वो भी जो की है, और एक बढ़ने की संभावनाएं थी, हाँ, उसको खत्म कर दिया। नहीं तो हम ऑयल में बहुत अच्छे एक समय पोजीशनिंग में थे, बहुत अच्छे। और सूरजमुखी सर आप लोग गूगल करिएगा क्या रेट है आज का। अवधेश भाई, आप तो फार्मा सेक्टर से आते हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं इन प्रोडक्ट्स की आज क्या वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि मूंगफली बहुत गायब हुई तेजी से। अभी आलू है तो आलू को बचाए रखें अपन कम से कम। तो मुझे लगता है कि इंदौर एक बहुत बड़ी मंडी रहा है, और इंदौर में राजनीति नहीं होती। फिर मैं आपको बता दूं शरद जी, व्यापार का बड़ा केंद्र है वो, और संभावनाएं हैं, लेकिन जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं उसकी चुनौतियां हैं। लेकिन चेंजिंग पैटर्न में अच्छी बात क्या है, आस्था के पास जो इंटरनेशनल कार्गो हब आ रहा है। आपने बहुत अच्छे से आज आपने एक विशेषज्ञ की तरह सारी बातें आपने रखी हैं और बड़ी उम्मीद से देखा है। लेकिन कुछ आपने जो जेन्युइन चीजें हैं, जो राजनीतिक नहीं है, जिनको आप इससे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि कांग्रेस जिम्मेदार है, ये बीजेपी जिम्मेदार है, उस पैटर्न का भी हमको ध्यान रखना होगा। कैश क्रॉप की तरफ तो जाएं, लेकिन उसके साथ जो एक कल्चर है, एक सिनर्जी है। हाँ सर, मैं बिल्कुल जी, समर्थन इंदौर का मैं मानता हूँ किसी भी नेता ने कभी नुकसान नहीं किया, चाहे वो बीजेपी का, कांग्रेस। जैसे मैं देखता जब कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ के महापौर बने, कम से कम ये तो हम इंदौर से भोपाल में भी सीख सकते हैं। और सर बने तो उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, तो दोनों की हमने जुगलबंदी देखी इंदौर के विकास के लिए। आपको याद होगा हितेश जी कि जब बीच में राजवाड़े का रास्ता बंद कर दिया था कैलाश जी ने, वो उसको जुड़वा दी, तो उनने बकायदा माफी मांगी शहर से कि मेरा निर्णय गलत हो गया, उसको सुधारा उन्होंने। तो ये स्थिति इंदौर की रही है, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बकायदा सहयोग किया। अजीत जोगी जी ने काफी काम सर एक और चीज बताऊं, इंदौर में वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो कारों के क्रैश टेस्ट होते हैं ना सर, इंदौर में पीतमपुर में एट्रेक्स नाम से आप चेक करें, मतलब उसमें बड़ी बड़ी ऑडी बीएमडब्ल्यू के वहां के उसके टेस्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने भी गलियां देखी है। और एटॉमिक एनर्जी का जो कैट सेंटर है, वो सबसे पुराना, सबसे भव्य परिसर है साहब, शांत है, निर्मल है। मतलब आप ये भी देखें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महू में, जो महू का फुल फॉर्म होता है सर जी, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वेपन्स, जब स्थापित किया, तो वहां की भौगोलिक स्थिति को देखा गया कि यहाँ पर ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। कनेक्टिविटी इंदौर की शुरुआत से बहुत अच्छी रही। अगर आप देखें आजादी के पहले से भी आप देखें तो कनेक्टिविटी मुंबई से, वहां से, मतलब बहुत पहले वहां पे एयरपोर्ट शुरू हो गया था। तो इंदौर के नेता भी नंबर 1 है, इंदौर भी नंबर 1 है, इंदौर की कांग्रेस नंबर 1, भाजपा नंबर 1, व्यापारी नंबर 1, ये शुरू से रहा है। सर शिकंजी नंबर 1, शिकंजी पी के मुझे डायबिटीज हुई। जी जी जी, नहीं उसका योगदान नहीं है सर, वो भी है। और इसीलिए काशी के बाद इसको अवसर मिला है। अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन ये सही है कि अगर आपकी आसक्ति खाने पीने के प्रति है
इंदौर के लोग पता नहीं क्यों मोटे नहीं होते, ये मेरे लिए भी रहस्य का विषय है। नर्मदा जी का पानी के लोग डाइजेस्टिव है। अवनीश जी जानते हैं 9:30 बजे इंदौर शुरू हो जाता है, आपका भोपाल नहीं होता। नहीं होता, नाइट लाइफ नहीं है सर। रात के 2-2 बजे जाके हमने पोहे जलेबी खाए सर, देर रात तक काम करता है। तो इंदौर 18 घंटे काम करने वाला शहर है सर। बिल्कुल सही है। और इंदौर एक ऐसा शहर है जो एक ग्लोबल सिटी बनने की पूरी संभावनाएं रखता है, क्योंकि अच्छा मेजबान है, वो आपका ख्याल रखता है, आपकी जेब में फेवर है जी। मैंने एकमात्र ऐसा शहर देखा कि जहां आपकी जेब में पैसे ना हो तब भी आपका उतना सम्मान होता है कि जिनकी जेब में 10 गुना अधिक पैसे हैं फिर भी आपका सम्मान वैसे ही होगा। वो शहर है, आखिरी लाइन सर बोल देता हूँ, बहुत इमोशनल कर दिया आपने। वहां के सेठों ने पैसा कमाया तो क्या किया, चौथराम बनाया, गोकुलदास अस्पताल बनाया। साहब ये किसी एंटरप्रेन्योर ने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, ये सब ट्रस्ट बना के उन्होंने इंदौर को वापस दिया, जहां मध्य प्रदेश का पहला किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हुआ चौथराम अस्पताल में। आज भी ये बहुत बड़े परिसर वक्त एक्सीड करा, लेकिन मैं इनकी बात से सहमति जताता हूँ कि सेठ हुकुम चंद ने गैर परंपरा या तमाम चीज़ों को रखा, तो वहाँ गणेश चतुर्थी का विसर्जन का एक अद्भुत समागम हमने देखा। इंदौर में जो नगर सेठ भी रहे, पहले के भी आज भी, वो इंदौर की इंदौरियत को जीवंत रखने में, क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा होते हैं। रात को 2 बजे आपको राजवाड़ा में इंदौर का सबसे बड़ा इस समय का जो व्यापारी व्यवसायी है, वो अपने मित्रों के साथ मिल जाएगा और बोलेगा भैया आना यार, शिकंजी ट्राई करो ना यार, अभी तो बढ़िया चल रहा है इंदौर। ये इंदौर है साहब। और ये किसी भी शहर, हम जो अच्छा है इंदौर से सीख सकते हैं, जो हमारे पास अच्छा है उस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री की दृष्टि पड़ी है, तो मैं भी ये मानता हूँ कि इस शहर में कुछ खास है, और इस शहर को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री, पीएमओ भी पूरी निगरानी रखेगा इस बार, सीएमओ के साथ साथ किस तरह से हुआ आयोजन, क्या आउटकम है इसके, विपक्ष भी रखेगा। ये तीनों ही प्रक्रिया हमें एब्सोल्यूट बनाती। क्या बात कही आपने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी। बड़ी जबरदस्त और स्वास्थ्यकर बातचीत रही आज की। स्वास्थ्यकर अच्छा शब्द सूझा मुझे, धन्यवाद शरद जी। आपको कभी कभी अपनी पीठ थपथपा लीजिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, धर्मांतरण पर नकेल। नमस्कार।